आज हम बात करेंगे दोस्तों हमारे सौरमंडल के 8वें ग्रह वरुण यानी कि नेपच्यून ग्रह की, जो कि हमारे सौरमंडल का 8वां ग्रह है, जो हमारी पृथ्वी से करीब 4 अरब किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है और इसे सबसे पास से हमने 1989 में देखा था। ये वही साल था जिसमें नासा का वायेजर 2 स्पेसक्राफ्ट इस ग्रह के पास से गुजरा था और इसकी काफी सारी तस्वीरें मिली थी। आज हम इस ग्रह की ऐसे ही कुछ तस्वीरों को एक्सप्लेन करने वाले हैं। रियल तस्वीरों में नेपच्यून कैसा दिखता है? नासा के वैज्ञानिकों के अनुसार पूरी सतह वाटर से भरी हुई है। नेपच्यून की इस हैरान करने वाली दुनिया के बारे में जानेंगे। आखिर क्या है इस नीले गोले के अंदर? आप देख रहे हैं यूनिवर्स टीवी और ऐसे वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नेपच्यून यानी वरुण ग्रह हमारी पृथ्वी से 4 गुना बड़ा है। नेपच्यून ग्रह भी हमारे सूर्य का चक्कर लगाता है, क्योंकि अब प्लूटो को ग्रह नहीं माना जाता, इसीलिए नेपच्यून सौरमंडल का आखिरी 8वां ग्रह है। हमारी पृथ्वी का डायमीटर मात्र 12,742 किलोमीटर का है। सिर्फ इतना ही नहीं, इस ग्रह का द्रव्यमान भी हमारी धरती से करीबन 17 गुना ज्यादा है। इस ग्रह के वायुमंडल में सबसे ज्यादा मीथेन और अमोनिया जैसे मटेरियल मौजूद हैं। यहाँ पर ज्यादातर कंपाउंड लिक्विड और गैसेस की एक कमान रूप में मौजूद है, जिसे सुपर क्रिटिकल फ्लूइड कहा जाता है। इस ग्रह के बारे में आम इंसानों को थोड़ी बहुत भनक 17वीं सदी से ही थी। सबसे पहले गैलीलियो गैलीली वही इंसान थे जिन्होंने इस ग्रह के बारे में बताया था। वो अपना खुद का टेलीस्कोप बनाकर अंतरिक्ष में खोज किया करते थे और 1612 से 1613 के बीच में उन्होंने इस ग्रह की खोज की थी। ये ग्रह इतना ज्यादा दूर था कि इससे जुड़ी ज्यादा जानकारी इकट्ठा कर पाना काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा था। इसीलिए 1846 तक ये माना ही नहीं गया कि ऐसा कोई ग्रह एक्स से भी करता है। 1846 में काफी सारी मैथमेटिकल और साइंटिफिक कैलकुलेशन के बाद ये कंफर्म किया गया कि हमारा सूर्यमंडल में एक और ग्रह मौजूद है। इसका नाम एक रोमन माइथोलॉजी के भगवान के ऊपर रखा गया, जो सारे समुद्रों के भगवान हुआ करते थे। उनका नाम नेपच्यून था। ये नाम इस ग्रह के रंग को देखते हुए रखा गया था। इस ग्रह का नीला कलर पानी की वजह से नहीं, बल्कि यहाँ पर मौजूद मीथेन की वजह से है, जो अकेले सूर्य का चक्कर नहीं लगाता है, बल्कि इसके साथ साथ इसके 14 चंद्रमा भी रहते हैं। इन सभी चंद्रमाओं में सबसे बड़ा चांद ट्राइटन है। इस चांद का इक्वेटोरियल डायमीटर 2700 किलोमीटर है और ये हमारी पृथ्वी के चांद से थोड़ा सा ही छोटा है। इसका डायमीटर 3474 किलोमीटर है। पहले ऐसा माना जाता था कि बौना ग्रह प्लूटो भी नेपच्यून का चांद है, लेकिन बाद में होने वाली रिसर्च ने इस चीज को गलत साबित कर दिया। ये ग्रह सूर्य से 4.5 अरब किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है, जो इसकी वजह से इसे सूर्य का चक्कर लगाने में काफी ज्यादा समय लगता है। जहां हमारी पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर मात्र 365 दिन में लगा लेती है, वहीं इस ग्रह को सूर्य का एक चक्कर लगाने में 165 सालों का समय लगता है। अगर आसान शब्दों में कहें तो इस ग्रह का एक साल हमारी धरती के 165 सालों के बराबर होता है। नेपच्यून का एक दिन 16 घंटे का होता है, जो पृथ्वी से 7 घंटे और 56 मिनट छोटा है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस ग्रह पर भी हमारी पृथ्वी की तरह 3 अलग अलग सीजन बदलते हैं, लेकिन सीजन 4-5 महीने के नहीं, बल्कि 40 साल में एक बार बदलते हैं। यानी अगर यहाँ पर बरसात का मौसम होता है तो वो 2-3 महीने का नहीं, बल्कि 40 साल तक चलता है। जैसा कि हमने आपको बताया कि ये ग्रह सूर्य से काफी ज्यादा दूर है, इसीलिए यहाँ का तापमान भी काफी ज्यादा कम रहता है और वो कभी भी 201 डिग्री से ऊपर नहीं जाता। इस ग्रह का केंद्र पूरी तरह से सॉलिड है और इसका तापमान 7000 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है। इस ग्रह के बारे में सबसे पहले जानकारी 1970 में लॉन्च हुए वायेजर स्पेसक्राफ्ट ने भेजी थी। ये नासा द्वारा लॉन्च किया गया था और इस ग्रह के पास से 1989 में निकला था। इस स्पेसक्राफ्ट की मदद से हमने सबसे पहले नेपच्यून ग्रह की रिंग्स को देखा था। पहले ऐसा माना जाता था कि सिर्फ शनि ग्रह ऐसा ग्रह है जिसके पास रिंग सिस्टम है, लेकिन बाद में जुपिटर और नेपच्यून ग्रह पर भी रिंग्स पाई गई, जो इतनी धुंधली थी कि उन्हें दूर से देखा ही नहीं जा सकता था। इसके अलावा इसी स्पेसक्राफ्ट ने नेपच्यून की अनडिस्कवर्ड चांद की भी तस्वीरें ली थी। इस मिशन का मेन गोल था नेपच्यून के सबसे बड़े चांद ट्राइटन पर रिसर्च करना। वैज्ञानिक ऐसा मानते थे कि इसके चांद की सतह पर छोटे छोटे गीजर मौजूद है,
जिनके अंदर से नाइट्रोजन गैस बहुत तेज प्रेशर के साथ बाहर निकलती है। इसी स्पेसक्राफ्ट ने नेपच्यून ग्रह की भी काफी सारी तस्वीरें ली थी। आइए उन पर नजर डालते हैं। द टू ब्राइट रिंग स्पेसक्राफ्ट के द्वारा ली गई इस तस्वीर में आप नेपच्यून की 2 रिंग्स को बहुत क्लियर रूप में देख सकते हैं। वैसे तो इस ग्रह की रिंग इसके पड़ोसी शनि ग्रह से काफी ज्यादा छोटी है, लेकिन वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं कि ये ग्रह ज्यादा स्टेबल रिंग्स को बनाए हुए शनि के आसपास जो रिंग से और बहुत बड़े बड़े पत्थरों से भरी हुई है, जो आपस में टकराते रहते हैं और रिंग के स्ट्रक्चर को खराब करते रहते हैं। लेकिन नेपच्यून का रिंग सिस्टम काफी छोटे छोटे डस्ट के पार्टिकल से बना है और इसीलिए ये ब्राइट और स्टेबल है। आपकी जानकारी के लिए बता दे, ये डस्ट नेपच्यून ग्रह के चांद पर होने वाले छोटे छोटे टकराव से निकलती है। जब भी कोई चीज इसके चांद से टकराती है तो उसे धमाके से निकलने वाली काफी सारी धूल अंतरिक्ष में चली जाती है और इस रिंग के साथ ही मिक्स हो जाती है। दोस्तों, द स्मॉल मून हिप्पोकैम्पस ये तस्वीर हबल टेलीस्कोप के द्वारा ली गई थी, जो इंसान द्वारा बनाया गया आज तक का दूसरा सबसे पावरफुल टेलीस्कोप है। इस फोटो में आप एक बड़े से पत्थर के टुकड़े को देख सकते हैं। दरअसल ये कोई आम उल्कापिंड नहीं, बल्कि नेपच्यून ग्रह का सबसे छोटा चांद है। इसे 2013 में डिस्कवर किया गया था। वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट ने इस चांद को इसीलिए नहीं डिस्कवर कर पाया था क्योंकि तब हमारे पास इतनी पावरफुल टेक्नोलॉजी नहीं थी और छोटी से छोटी बारीकी को भी नोटिस करके उसकी तस्वीर ले सके। इसके अलावा ये चांद सिर्फ एक छोटा ही नहीं बल्कि काफी ज्यादा डार्क भी है। इसकी वजह से उस समय फोटो लेने में काफी दिक्कतें आई होंगी। नासा के द्वारा ली गई इस फोटो में आप कुछ और चांद को भी यहाँ पर देख सकते हैं। इन चांद से जुड़ी काफी सारी थ्योरीज है। कुछ वैज्ञानिक तो ऐसा बताते हैं कि तब बने थे जब एक बड़ा सा उल्कापिंड नेपच्यून ग्रह से आकर टकराया था। टकराने के बाद काफी सारे पत्थर अंतरिक्ष में जाकर इकट्ठा हुए। समय बीतने के साथ साथ और ग्रेविटी की वजह से ये आपस में आकर जुड़ने लगे और इन्हीं से इस अलग अलग चांद की फॉर्मेशन हुई है। कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि शुरुआत में इस ग्रह का मात्र एक ही चांद था, लेकिन उसमें एक उल्कापिंड आकर टकरा गया, जिसकी वजह से वो बड़ा चांद छोटे छोटे चांदों में बढ़ गया। अभी वैज्ञानिकों ने बाहर की ग्रहों पर इतनी ज्यादा खोज नहीं की है, इसीलिए किसी भी थ्योरी को एक फाइनल कंफर्म थ्योरी नहीं माना जा सकता। आइए जानते हैं कुछ यूनिक डिटेल्स। कुछ फोटो में आप नेपच्यून ग्रह को अपने सबसे खूबसूरत रूप में देख सकते हैं, जिसे आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई जाने वाली फोटो में देख सकते हैं। नीला ग्रह कुछ सफेद बादलों से घिरा है। पहले वैज्ञानिक ऐसा मानते थे ये बर्फ के पहाड़ है, लेकिन बाद में एक छोटी सी डिटेल को नोटिस करने पर उन्हें पता चला कि बर्फ नहीं बल्कि बादल है। अगर आप नोटिस करें तो आपको इन बादलों की परछाई नेपच्यून ग्रह की सतह पर देखने को मिलेगी और इसी से वैज्ञानिकों को एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग हुई ये असल में बादल है। बाद में थोड़ी बहुत रिसर्च करने पर पता चला कि बादल मीथेन के बने हुए हैं। इसके अलावा इस ग्रह और इसके सबसे बड़े चांद की फोटो काफी अलग अलग एंगल से ली गई है, जैसे कि आप स्क्रीन पर दिखाई जाने वाली फोटो में देख सकते हैं। दोनों ही एक लाइन में है और दोनों पर ही सामने से सूरज की रोशनी पड़ रही है। यहाँ पर आप ये भी देख सकते हैं कि नेपच्यून का सबसे बड़ा चांद सैटर्न से कितना ज्यादा छोटा है। ट्राइटन सरफेस नासा के स्पेसक्राफ्ट ने नेपच्यून के ग्रह के सबसे बड़ी चांद की भी काफी सारी फोटोज ली है। उनमें से एक फोटो ये है जिसमें आप इस चांद की सतह को देख सकते हैं। दोस्तों, वैज्ञानिकों ने बताया कि चांद पर सच में नाइट्रोजन निकालने वाले गीजर मौजूद है, जो नेपच्यून की पत्थर वाली सतह के नीचे काफी सारा लिक्विड मौजूद है और इसके नीचे एक गलन कोर है। जब उस कोर की गर्मी उस लिक्विड पर पड़ती है तो वो भाप में बदल जाता है और प्रेशर की वजह से वो सतह को तोड़कर बाहर निकलता है और इसी को जियोथर्मल गीजर कहते हैं। आप इस चांद की सतह पर काफी सारे गड्ढे देख सकते हैं जो उल्का पिंडों की वजह से बने हैं। वहीं मून नेरेड ये नेपच्यून का तीसरा सबसे बड़ा चांद है और उसे 1949 में सबसे पहली बार खोजा गया था। ये ग्रह का आखिरी ऐसा मून था जिसे वाजर 2 के यहाँ पर जाने से पहले खोजा गया था। इसके अलावा हमारे पास नेपच्यून ग्रह के एक और चांद की फोटो है जिसका नाम प्रोटेस है। इसको देखने के बाद आप ये जरूर कह सकते हैं कि नेपच्यून ग्रह के पास भिन्न भिन्न तरह के चांद है जिनका साइज, शेप, कंपोजिशन सब कुछ अलग अलग है। इसीलिए ये तथ्य इस ग्रह को इतना यूनिक बनाते हैं। दोस्तों, इसी तरह की ब्रह्मांड से जुड़ी इंटरेस्टिंग जानकारी के लिए जुड़े रहें हमारे साथ यूनिवर्स टीवी पर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।